जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग जो अपना जीएस स्पीडी का जो हमारा दोस्तों सीरीज चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग दोस्तों इसमें 3 टॉपिक को कवर करेंगे। आज दोस्तों स्पीडी में हम लोग क्या करेंगे, 3 टॉपिक को कवर करेंगे और इससे संबंधित इसका दोस्तों हम लोग MCQ भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों वो भारत और विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ दोस्तों भारत और विश्व के भौगोलिक उपनाम के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा कौन कौन से उससे संबंधित तथ्य है उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सबसे बड़ा राज्य। हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। कौन है दोस्तों? राजस्थान है। अगर हम अपने बिहार की बात करें दोस्तों, बिहार कौन से नंबर पे आता है, तो बिहार दोस्तों आपके 12वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे दोस्तों आता है? 12वें नंबर पे हमारा बिहार का दोस्तों स्थान आता है क्षेत्रफल के अनुसार। वहीं आते हैं बड़ा राज्य दोस्तों जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या में दोस्तों कौन हो जाएगा, तो आपका यूपी हो जाएगा दोस्तों। यूपी क्या है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य दोस्तों है। लेकिन वहीं बात करेंगे अपने बिहार राज्य की जनसंख्या के अनुसार कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे हमारा बिहार जनसंख्या के मामले में दोस्तों भारत में आता है। सबसे छोटा राज्य बोलेंगे दोस्तों, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा है, तो गोवा है दोस्तों। वही जनसंख्या के अनुसार बोलेंगे सबसे छोटा राज्य दोस्तों तो सिक्किम हो जाएगा। ये दोनों याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन दोस्तों आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी भारत की अगर बात करेंगे तो K2, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो आपको दोस्तों काराकोरम श्रेणी है दोस्तों वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत दोस्तों आता है। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, काराकोरम श्रेणी याद रखिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः क्या है भारत में है, पूर्णतः क्या दोस्तों भारत में, तो क्या जाएगा आपका कंचनजंगा। क्या जाएगा दोस्तों? कंचनजंगा। लेकिन वहां भी दोस्तों कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, कंफ्यूज करता है, क्योंकि कंचनजंगा को कहा जाता है, देखिएगा अगर आप उसको मैप में दोस्तों, मतलब कि आपका जो फिजिकल मैप होता है उसमें देखिएगा पर्वत को, तो वहां पर जो कंचनजंगा है दोस्तों वो नेपाल और सिक्किम, जो हमारा भारत का राज्य सिक्किम दोस्तों उसकी सीमा पर है दोस्तों। लेकिन अगर वही बोल देगा पूरी तरह से अगर भारत का पूछ दे और वहाँ कंचनजंगा, नंदा देवी दोनों दिया रहेगा दोस्तों, तो आप नंदा देवी को टिक कीजिएगा, क्योंकि नंदा देवी दोस्तों क्या है, भारत में पूरी तरह से स्थित भारत की सबसे दोस्तों ऊंची चोटी है, जो उत्तराखंड में दोस्तों है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो तीनों क्वेश्चन में दोस्तों कंफ्यूज कभी मत होइएगा। सिंपल पूछ देगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब K2 तो हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः बोल दे दोस्तों या पूरी तरह से बोल दे, पूरी तरह से भारत में दोस्तों, तब क्या आ जाएगा आपका नंदा देवी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है सबसे लंबी नदी दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? आपका गंगा है। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 2525 मीटर दोस्तों क्या है इसकी कुल लंबाई है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, याद रखिएगा। आगे आते हैं सबसे चौड़ी नदी बोलेगा, सबसे चौड़ी नदी कौन दोस्तों आपका था? ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों आपका गंगा से भी क्या है, बहुत लंबी है, लेकिन दोस्तों इसका बहाव हमारे भारत में दोस्तों कुछ ही एरिया में है। ये आपका जो तिब्बत से निकलकर जो मानसरोवर झील है दोस्तों वहां से निकल करके आपका तिब्बत होते हुए फिर हमारा भारत में दोस्तों प्रवेश करता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। यांग्याप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में वहां से दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी है। कौन दोस्तों? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र में दोस्तों एक पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है दोस्तों, वहां से ये गोदावरी नदी दोस्तों निकलती है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, जिसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं दोस्तों, किसको? गोदावरी को। अगर दक्षिण भारत की बोल देगा तो कावेरी दोस्तों हो जाएगा आपकी। सबसे लंबी सहायक नदी अगर बोलेगा तो ये दोस्तों यमुना क्या है दोस्तों? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जितनी सहायक नदियां भारत में दोस्तों उसमें सबसे लंबी कौन है दोस्तों? आपको यमुना है। याद देखिए यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री में जो बंदर पूछ है दोस्तों पहाड़ी, वहां से ये निकलती है, जो हिमानी आपका है। आगे हम लोग आते हैं झरना के बारे में। सबसे ऊंचा झरना दोस्तों चौड़ाई के हिसाब से जोग या गरसोप्पा दोस्तों क्या है, सरापी नदी पर दोस्तों, जो कर्नाटक राज्य में है। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, जो सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों। सबसे बड़ी झील के बारे में बात करेंगे हम कि सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन है, तो आपका बुल्लर झील जम्मू कश्मीर दोस्तों। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, या सबसे बड़ी झील बोल दे, दोनों बोल दे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बुल्लर झील होना चाहिए। देखिए लिखा भी है कि ताजे पानी की ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील क्या है दोस्तों? बुल्लर, जो आपका जम्मू कश्मीर यूटी में है दोस्तों। खारे जल की बड़ी तटीय झील, देखिए खारे जल की अगर झील बोल देगा दोस्तों तो कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पर बच्चे क्या होते हैं, सांभर झील में जो राजस्थान में उसमें, और आपका चिल्का झील में दोस्तों कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे मान लीजिए जैसे बोल दे खारे जल की सबसे बड़ी झील दोस्तों, तो भी आपको चिल्का टिक करना है। और दोस्तों अगर सिर्फ बोल देगा तटीय झील भी दोस्तों किसको टिक करना है? चिल्का झील। वो सांभर से दोस्तों क्या है, बड़ी है चिल्का, जो उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। ये ध्यान दीजिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। आगे सबसे ऊंची झील बोलेगा दोस्तों कौन है? चोलामू है, जो सिक्किम में। कहाँ है चोलामू? सबसे सिक्किम में है दोस्तों, सबसे ऊंची झील है भारत की।
सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों कौन है, कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल दोस्तों आपका लेक कौन है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर दोस्तों, जो आपका यूपी में, कहाँ है, यूपी में जो आप रिहन नदी देखें दोस्तों उस पर दोस्तों क्या है ये झील दोस्तों बना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये अगर पूछेगा गोविंद वल्लभ पंत कौन से थे यूपी के दोस्तों, ये पहले सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री दोस्तों आपके यूपी के थे, गोविंद वल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर दोस्तों ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनाया गया है यूपी में। लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्री तट बोलेगा दोस्तों किसका है, ये बीच के बारे में बात कर रहा है, तो मरीना बीच का नाम सुने होंगे दोस्तों, जो चेन्नई में दोस्तों क्या है सबसे लंबा इसका समुद्र तट है, राज्य की बात नहीं हो रही है। अगर वही सबसे लंबी तटीय राज्य बोल देगा दोस्तों तो कौन है, गुजरात हो जाएगा, कौन हो जाएगा, गुजरात। सबसे छोटा बोलेगा तो आपको देखें मैप में, तो गोवा क्या है सबसे छोटा तटीय दोस्तों राज्य है। कुल 9 तटीय राज्य हमारे भारत के दोस्तों, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। जब आप ये गुजरात से आइएगा तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आइएगा ऊपर तो आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल दोस्तों, इस तरह से क्या आपके कुल 9 राज्य तटीय राज्य, जिसमें सबसे लंबा तट किसका है दोस्तों, अब गुजरात का है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर दूसरा बोलेगा तो आपको आंध्र प्रदेश का दोस्तों हो जाता है। छोटी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों कौन है, तो आपका गोवा, बता दिए। लंबी तटरेखा जो प्रायद्वीपीय राज्य के बारे में, प्रायद्वीपीय मतलब कि दक्षिण भारत के बारे में, जो दक्षिण भारत में कौन आता है आपका, आंध्र प्रदेश आता है, तो ये दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है सबसे लंबा तटीय राज्य में दोस्तों। सबसे ऊंचा बांध के बारे में बात करेगा तो सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन है, टिहरी बांध है दोस्तों, याद रखिएगा टिहरी बांध कहाँ है, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि टिहरी बांध दोस्तों किस नदी पर है, तो सिर्फ भागीरथी मत याद रखिएगा, भागीरथी पर तो है लेकिन साफ साफ वहां पर याद रखिएगा भागीरथी और विलंगना दोनों नदी पर दोस्तों क्या है ये बना हुआ है टिहरी बांध, ये याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा आपको कंफ्यूज करता है। सबसे ऊंचा बांध बोलेगा कौन है, टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में भागीरथी और विलंगना नदी पर दोस्तों है। सबसे लंबा बांध अगर बोलता है आपसे कि भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों कौन है, हीराकुंड बांध, नाम सुने होंगे, हीराकुंड बांध जो दोस्तों महानदी पर है, उड़ीसा में दोस्तों, कौन है, उड़ीसा में। सबसे ऊंचा सबसे लंबा दोस्तों, ध्यान देने वाली बात आपके लिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है दोस्तों, तो आपका NH-44 है, पहले इसी का नाम दोस्तों NH-7 था दोस्तों, अभी क्या है इसका NH-44 है, जो आपका उत्तर दक्षिण गलियारा का नाम सुने होंगे दोस्तों, दो तरह गलियारा पढ़े होंगे, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा मतलब कि दोस्तों श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी के जो जोड़ता है सड़क मार्ग दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उत्तर दक्षिण गलियारा दोस्तों। लगभग आपका 4000 किलोमीटर दोस्तों लंबा है, ऐसे पूरा है 4112 किलोमीटर दोस्तों, इसकी क्या है कुल लंबाई है, जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक दोस्तों क्या है ये दोस्तों, इसका ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। और आगे हम लोग आते हैं, आपको पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं बताया, पूर्व पश्चिम गलियारा मतलब कि जो पोरबंदर को सिलचर पर जोड़ता है, सिलचर जो असम में दोस्तों और पोरबंदर गुजरात में, उसी को बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा, तो दोनों याद रखिएगा। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा, सबसे लंबा तो देख लिया, सबसे छोटा बोलेगा तो NH-47 दोस्तों, जो 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। कहाँ ये, तो आपका दोस्तों ये केरल में है, कहाँ पर है, केरल में दोस्तों, जो वेलिंगटन द्वीप है दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप को कुडनूर द्वीप दोस्तों उससे जोड़ने का ये काम करता है, इसको भी याद रखिएगा। कुन्नूर की बात नहीं करें, कुडनूर ऐसे नाम है वहाँ पर एक, जो वेलिंगटन द्वीप को जोड़ने का काम करता है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। आगे आते हैं, सबसे लंबी सड़क मार्ग के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, ये NH की बात नहीं कर रहा है, ये आपका सबसे लंबी सड़क मार्ग। तो आप ग्रैंड ट्रंक GT रोड के बारे में सुनेंगे दोस्तों, जो शेरशाह सूरी ने दोस्तों बनाया था GT रोड दोस्तों, यही क्या है सबसे लंबी सड़क मार्ग है। सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको पता है कि हमारे भारत के पश्चिमोत्तर भारत में दोस्तों आपको थार रेगिस्तान देखने के लिए मिलता है, तो ये दोस्तों राजस्थान में है, जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है हमारे भारत का। सबसे बड़ा डेल्टा बोलेगा दोस्तों तो कौन है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा दोस्तों किससे बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी और आपका गंगा नदी से मिलने से दोस्तों ये क्या है, डेल्टा का निर्माण दोस्तों हुआ कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा बात दोस्तों आपका बांग्लादेश में देखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ दोस्तों जो एरिया है आपको हमारे पश्चिम बंगाल में दोस्तों, ये सुंदरबन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि दोस्तों ये जो सुंदरी ब्रिज है यहाँ पर, वो सुंदरी ब्रिज पाई जाती है, उसी सुंदरी ब्रिज के नाम पर दोस्तों इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा दोस्तों रखा गया है। अगर कहीं पूछेगा कि इसको मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं, मैंग्रोव वन दोस्तों जो डेल्टाई प्रदेश सुंदरबन को ही मैंग्रोव वन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों पानी में होते हैं, अगर आप सुंदरबन डेल्टा को देखिएगा उसका पेड़ पौधा आपको जड़ भी देखेंगे तो पानी में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। आगे आते हैं, सबसे लंबा नदी पुल, सबसे लंबा नदी पुल दोस्तों याद रखिएगा भूपेन हजारिका सेतु है दोस्तों, जो आपका असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी के दोस्तों एक सहायक नदी है लोहित, क्या है लोहित, उस पर दोस्तों ये बनाया गया है सबसे लंबा नदी पुल। ये गांधी सेतु को भूल जाइएगा, महात्मा गांधी सेतु जो दोस्तों आपका बिहार पटना में है दोस्तों, वो नहीं है, उससे भी दोस्तों लंबा पुल बन चुका है आपका। तो सबसे भूपेन हजारिका सेतु कौन है आपका, सबसे लंबा नदी पर बना हुआ पुल है दोस्तों, जो लोहित नदी पर बना हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। आगे आते हैं, सबसे लंबी सुरंग के बारे में बात करेंगे। सबसे लंबी सुरंग आपका कौन है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है, इसी को हम लोग चेनानी नासिरी सुरंग बोलते हैं। उसी चेनानी नासिरी का दोस्तों दूसरा नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये ध्यान दीजिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे लंबी सुरंग कौन है आपका, तो श्यामा प्रसाद
मुखर्जी सुरंग दोस्तों। आगे सबसे लंबी रेल सुरंग की बात कर रहा है, रेल सुरंग दोस्तों तो पीर पंजाल, ये भी क्या आपका जम्मू कश्मीर में दोस्तों है आपका रेल सुरंग। वो सड़क सुरंग रेल सुरंग सभी कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा। सुरंग की बात करें तो सड़क सुरंग अलग होता है, रेल सुरंग दोस्तों अलग होता है। रेल सुरंग से सिर्फ रेल ही पास करेगा, और सड़क सुरंग पर दोस्तों जो क्या होता है 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया दोस्तों गाड़ी जो होता है हो जाता है दोस्तों। आगे है लंबा रेल मार्ग, अगर बोलेगा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों कौन है आपका, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी दोस्तों जाता है आपका विवेक एक्सप्रेस का नाम सुने होंगे। विवेक एक्सप्रेस दोस्तों यही चलता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लगभग दोस्तों आपका 4200 किलोमीटर की लंबाई दोस्तों है इसकी, ये सबसे लंबा रेल मार्ग की, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों कौन है, तो हुबली। पहले आपका था गोरखपुर यूपी का, लेकिन अब दोस्तों याद रखिएगा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन हो गया, तो हुबली जो कर्नाटक में दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। ये लगभग आपका 1.5 किलोमीटर है, कितना है 1.5। इससे पहले जो आपका गोरखपुर था दोस्तों 1.3 किलोमीटर था, 1.3 किलोमीटर। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन बन गया दोस्तों, हुबली बन गया कर्नाटक का दोस्तों। हुबली और हुगली में कभी कन्फ्यूज मत होइएगा। हुबली क्या है दोस्तों, तो कर्नाटक का दोस्तों वहाँ पर क्या है एक जिला है, और जो हुगली है दोस्तों क्या है, यह पश्चिम बंगाल में तो एक नदी है, पश्चिम बंगाल में जो नदी बहती है हुगली नदी का नाम सुने होंगे। आगे हम लोग आते हैं कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है दोस्तों, ये मुंबई का नाम सुने होंगे, मुंबई बंदरगाह दोस्तों वो सबसे बड़ा क्या है प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न दोस्तों है, जिसकी शुरुआत 1954 में दोस्तों हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब पहले व्यक्ति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन। ये भारत रत्न कौन प्रदान करते हैं, तो राष्ट्रपति दोस्तों प्रदान करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान दोस्तों, तो मतलब कि जो सेना होते हैं, सेना हो गए, इंडियन आर्मी आपको हो गए, नेवी हो गए, ये सब जो होते हैं दोस्तों उनके लिए सबसे बड़ा सैनिक सम्मान क्या होता है, तो परमवीर चक्र होता है। तो और भी आपके होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र दोस्तों, अशोक चक्र, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन है दोस्तों आपका, तो ये परमवीर चक्र है, ये ध्यान दीजिएगा। ऊंचा जलप्रपात के बारे में बोलेगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुंचिकल दोस्तों, ये भी क्या है कर्नाटक में ही कुंचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। सबसे लंबी नहर का नाम सुने होंगे, इंदिरा गांधी नहर दोस्तों, जो आपका ब्यास फसलें नदी पर दोस्तों बनाया गया है, ये राजस्थान में दोस्तों। राजस्थान के लिए दोस्तों जो पानी का जो मुख्य स्रोत दोस्तों क्या है, इंदिरा गांधी नहर, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी नहर हमारे भारत की है। ऊंचा दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा अगर बोलेगा तो कौन है, तो बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा के बारे में अगर उसका अकबर का इतिहास अगर पढ़े होंगे आप, तो वहाँ पर पढ़े होंगे कि 1571-72 में क्या करता है अकबर गुजरात विजय दोस्तों, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या करता है, इसका निर्माण कराता है, किसका, बुलंद दरवाजा। कहाँ पर, तो यूपी के दोस्तों आगरा में करवाता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। सबसे बड़ा दोस्तों लिवरपूल का नाम सुने होंगे, हावड़ा ब्रिज का नाम सुने होंगे, तो हावड़ा ब्रिज क्या दोस्तों एक तरह का लिवरपूल है, ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों है, ये सबसे बड़ा लिवरपूल है। सबसे गहरी नदी घाटी के बारे में बोलेगा तो भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों जो है आपका नदी है दोस्तों, सबसे बड़ी क्या है, गहरी नदी घाटी है दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों आप पता है आपको मानसीराम है, जो मेघालय में दोस्तों है, याद रखिएगा मानसीराम। इससे पहले का चेरापूंजी था, लेकिन दोस्तों अब क्या है, तो आपका मानसीराम है। और दोस्तों इसी को सबसे आर्द्र क्षेत्र भी दोस्तों कहा जाता है। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, तो हमारे भारत में तो लेह में, लेह का नाम सुने होंगे दोस्तों, जो लद्दाख की जो राजधानी है दोस्तों लेह, तो ये लद्दाख की राजधानी है लेह, वहाँ पर सबसे न्यूनतम वर्षा होता है। सबसे ऊंचा मीनार दोस्तों, तो कुतुब मीनार का नाम सुने होंगे, इसकी नींव किसने रखी थी, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जो गुलाम अहमद का संस्थापक था। इसको पूरा कौन करता है, तो उसी का दामाद इल्तुतमिश करता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। गोल गुम्बज के बारे में, तो गोल सबसे बड़ा गुम्बज कौन है, तो गोल गुम्बज दोस्तों कहाँ है आपका, ये बीजापुर में। कहाँ है दोस्तों, बीजापुर में, जिसे कुली कुतुब शाह ने दोस्तों बनवाया था गोल गुम्बज को, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे सबसे बड़ा मस्जिद बोलेगा तो जामा मस्जिद का नाम सुनेंगे, जो दिल्ली में दोस्तों, इसको बनवाने का काम किसने किया था, तो शाहजहां ने दोस्तों इसको जामा मस्जिद को बनवाया था, ये याद देने वाली बात है। सबसे बड़ा कॉरिडोर बोलेगा दोस्तों तो रामेश्वरम मंदिर है, जो आपका तमिलनाडु राज्य में दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ रहेगा, तो आपका गोवा में दोस्तों क्या है, सेंट कैथेड्रल दोस्तों क्या है आपका सबसे बड़ा गिरजाघर है। और सबसे बड़ा गुरुद्वारा के बारे में बात करेगा तो आपका पंजाब का स्वर्ण मंदिर के बारे में आपको पता ही होगा, जो अमृतसर में दोस्तों, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। और सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों हमारे बिहार में लगता है, सोनपुर मेला दोस्तों, याद रखिएगा, गंडक नदी किनारे बिहार में। सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों सरदार पटेल जी की है, गुजरात राज्य में दोस्तों। और सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन है आपका, तो हमारे भारत में अगर बात करें सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो मध्य अंडमान निकोबार, उससे बहुत सारे द्वीप हो गए आपके, उत्तरी अंडमान हो गए, मध्य अंडमान हो गया, दक्षिणी निकोबार, इस तरह से क्या दोस्तों बटा हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो मध्य अंडमान, जो मिडिल अंडमान है दोस्तों, सबसे बड़ा क्या है द्वीप है हमारे भारत का। अगर सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेंगे, नदी द्वीप के बारे में बात करेंगे तो माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों है, जो असम राज्य में है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। और सबसे छोटा द्वीप बोलेगा तो ये भी दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, उमानंद। कौन है, उमानंद दोस्तों।
सबसे बड़ा आवास बोलेगा तो राष्ट्रपति भवन का नाम सुने होंगे, जहाँ पर राष्ट्रपति निवास करते हैं उसे हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं। सबसे बड़ा किला तो लाल किला, तो लाल किला भी है आपका दिल्ली में, इसको निर्माण करने का काम भी शाहजहां ने ही किया था। और सबसे बड़ा गुफा दोस्तों कैलाश मंदिर गुफा, कैलाश मंदिर जो एलोरा में दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या देखें तो भारत में जितने भी सबसे ऊंचा बड़ा लंबा था दोस्तों उसको देखेंगे, देख लिए। अब थोड़ा विश्व के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग दोस्तों भौगोलिक उपनाम के बारे में देखेंगे। थोड़ा विश्व के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो विश्व के बारे में सबसे लंबी नदी के बारे में सुने होंगे, नील नदी। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं, तो मिस्र को दोस्तों कहते हैं। ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महादेश में नील नदी का वरदान याद रखिएगा। कहाँ से निकलता है, तो विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जल से इसका उद्गम होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। सबसे चौड़ी नदी बोलेगा तो अमेजन नदी, ये जो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ से निकलता है, तो आप एंडीज पर्वत का नाम सुनेंगे दोस्तों, एंडीज पर्वत माला से दोस्तों ये अमेजन नदी निकलता है। और ये ब्राजील से होते हुए दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर होते हुए गिरता है, दक्षिण अमेरिकी महादेश में है दोस्तों। सबसे छोटी नदी बोलेगा तो डी नदी दोस्तों याद रखिएगा, जो कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में दोस्तों। सबसे लंबी सहायक नदी बोलेगा तो मेडीरा, जो अमेजन की दोस्तों सहायक नदी है, मेडीरा। और सबसे भारत में बोलेगा तो यमुना हो गया, लेकिन विश्व के बारे में बात करें सबसे लंबी सहायक नदी किसका है, तो मेडीरा है, जो अमेजन नदी का है। सबसे लंबी तटरेखा बोलेगा तो कनाडा का तो सबसे लंबा तटरेखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। और सबसे व्यस्तम व्यापारिक नहर बोलेगा, जहाँ से दोस्तों व्यापार होता है, व्यापारिक नदी दोस्तों तो राइन नदी जो जर्मनी में दोस्तों है आपका। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या दोस्तों व्यापार का काम चलता है, इसलिए हमेशा ये व्यस्त रहता है। सबसे बड़ी झील बोलेगा दोस्तों तो कैस्पियन सागर है। कहाँ पर, तो रूस में दोस्तों। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, झील है, सागर है लेकिन दोस्तों ये झील है, याद रखिएगा, नाम है, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे गहरी झील दोस्तों कौन है, तो बैकाल झील का नाम सुने होंगे, ये भी रूस में ही है, साइबेरिया जो क्षेत्र है रूस का, वहाँ पर दोस्तों। ताजे पानी की झील बोलेगा तो सुपीरियर झील जो सबसे बड़ी झील है आपका, जो अमेरिका में दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका महादेश में यूएसए, उसकी बात हो रही है। आगे खारे पानी की झील के बारे में बात करेगा तो कैस्पियन सागर दोस्तों, याद रखिए कैस्पियन सागर के बारे में देख लिए हम लोग। तो क्या दोस्तों सबसे आपके खारे पानी की झील है, और सबसे बड़ी झील भी दोस्तों, ये ध्यान दे लीजिएगा। झील के अंदर झील अगर बोलेगा तो मिनीटू, जो दोस्तों कनाडा में। झील के अंदर झील, झील के अंदर क्या है तो झील है जो आप कनाडा राज्य में, कनाडा देश में देखने के लिए मिलता है, उसका नाम क्या है, मैनीटू दोस्तों। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, तो आपका टिटिकाका, क्या नाम है उसका, सर्वाधिक ऊंचाई पर दोस्तों टिटिकाका झील दोस्तों आपका वेनेजुएला में दोस्तों ये पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु दोस्तों कौन है, तो मृत सागर, मृत सागर डिट सी का नाम सुनेंगे, वहाँ पर सबसे क्या है, सबसे निचला दोस्तों क्या है आपका बिंदु है महासागर। और सबसे निचला बिंदु कौन है, तो मरियाना ट्रेंच का नाम सुनेंगे, प्रशांत महासागर दोस्तों क्या आपका मरियाना ट्रेंच दोस्तों सबसे गहरा खाई बोल सकते हैं इसको आप, कौन है आपका मरियाना ट्रेंच है। आगे सबसे बड़ा द्वीप के बारे में अगर बात करेगा तो कौन है दोस्तों आपका एशिया है। लेकिन अगर आपसे ये क्षेत्रफल के अनुसार है, लेकिन अगर देश के अनुसार बोल दे कि सबसे ज़्यादा देश किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, कहीं भूलिएगा नहीं। सबसे छोटा महाद्वीप बोलेगा तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया महादेश दोस्तों क्या है आपका सबसे छोटा है। सबसे बड़ा और गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर बोलेगा दोस्तों, इसी में सबसे आपका क्या है गहरा। सबसे गहरी खाई क्या है, तो मेरियाना ट्रेंच है दोस्तों, जो लगभग 11,000 किलोमीटर के दोस्तों क्या है इसकी गहराई है दोस्तों मेरियाना ट्रेंच की। सबसे छोटा महासागर बोलेगा तो आर्कटिक महासागर दोस्तों सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा सागर बोलेगा तो दक्षिण चीन सागर का नाम सुनेंगे, सबसे बड़ा सागर है। महासागर सागर दोस्तों अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सागर के बारे में बात करें दक्षिण चीन सागर, महासागर बोलेगा तो आर्कटिक सबसे छोटा है दोस्तों। सबसे विशाल उपसागर बोलेगा तो हडसन उपसागर तो जो आपका यूएसए में है, कहाँ पर है, हडसन नदी का नाम सुनेंगे दोस्तों, वहीं पर क्या दोस्तों ये आपका उपसागर है। सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेगा दोस्तों तो हमारे भारत का नहीं है, ये विश्व का बारे बोलेगा तो न्यूयॉर्क दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों क्या है एक वित्तीय राजधानी है, वहीं पर दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा देश बोलेगा क्षेत्रफल के अनुसार तो रूस आपको पता है, यूरोप महादेश में दोस्तों पड़ता है, ये यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है दोस्तों। लेकिन इसकी राजधानी जो है आपका वो दोस्तों कहाँ है आपका मॉस्को, रूस में, यूरोप में पड़ता है दोस्तों। इसकी राजधानी से कहाँ है, यूरोप में। राजधानी दोस्तों कहाँ है दोस्तों इसका, यूरोप में पड़ता है, इसलिए दोस्तों इसको यूरोपीय महादेश का दोस्तों देश माना जाता है। सबसे छोटा देश बोलेगा तो वेटिकन सिटी दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, वेटिकन सिटी सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा देश है पूरे विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार बात करें तो चीन सबसे बड़ा देश है, जो एशिया महादेश में पड़ता है चीन आपका। और सबसे छोटा देश बोलेगा तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं, सबसे क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में कौन होगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा दोस्तों आपका। वहीं आगे आएंगे हम लोग सबसे लंबी सीमा वाला देश दोस्तों कौन है, कनाडा के बारे में हम लोग देख चुके थे। सबसे बड़ा तटीय देश भी और सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश भी कौन सा आपका, ये कनाडा है। सबसे छोटा सीमा कौन बनाता है, जिब्राल्टर का नाम सुनोगे, जल संधि का भी नाम सुनोगे, और जिब्राल्टर दोस्तों देश भी है। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन है, जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है अन्य देशों के साथ दोस्तों कौन है, चीन है आपका। तो 13 देशों के साथ दोस्तों क्या करता है, अपने सीमा को दोस्तों
साझा करता है, उसमें हमारा भारत भी दोस्तों शामिल है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा, क्या है सबसे बड़ा द्वीप? तो ग्रीनलैंड द्वीप दोस्तों, जो आर्कटिक महासागर में है। कहाँ है ग्रीनलैंड दोस्तों? आर्कटिक महासागर में है। जब देखिएगा आप मैप, तो मैप में देखिएगा यूएसए का जो पूर्वी वाला भाग है, मतलब कि उत्तर पूर्वी भाग देखिए, तो वहाँ पर आपको ग्रीनलैंड देखेगा दोस्तों, ग्रीनलैंड, और वहाँ पर लिखा रहेगा डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क का दोस्तों इस पर क्या अधिकार है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ग्रीनलैंड दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं बोलेगा सबसे छोटा द्वीप तो कौन है? मेडागास्कर दोस्तों, जो आपका हिंद महासागर में दोस्तों है। ये अफ्रीका महादेश देख रहे हैं, अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, वहाँ पर दोस्तों का मेडागास्कर देखने के लिए मिलेगा। अफ्रीका का जो दक्षिण पूर्व वाला भाग है, वहाँ पर आपको मेडागास्कर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। आगे है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह बोलेगा, द्वीप समूह के बारे में बात कर रहा है, जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ था। इंडोनेशिया दोस्तों, इंडोनेशिया सबसे बड़ा क्या द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा दोस्तों तो आप ग्रीनलैंड हो जाएगा। द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया है। द्वीप समूह मतलब कि जो बहुत सारे देशों से मिलकर दोस्तों, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आपको जावा, सुमात्रा, आपको बाली, ये सब दोस्तों क्या है आपका, ये आपको इंडोनेशिया में दोस्तों द्वीप समूह है इसका। सबसे बड़ा प्रायद्वीप बोलेगा, प्रायद्वीप मतलब दोस्तों क्या होता है? द्वीप मतलब चारों तरफ क्या जल से घिरा होता है। आप प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ जल से, जैसे हमारा भारत बोलते हैं, दक्षिण भारत को बोलते हैं क्या? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, मतलब एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीपीय दोस्तों भारत बोलते हैं हम लोग। तो फिर तरह से जो तीन तरफ से घिरा था उसको प्रायद्वीप बोलेंगे, जो चारों तरफ से पानी से घिरा था उसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप बोलेगा दोस्तों कौन है? तो आपका अरब प्रायद्वीप। कौन है सबसे बड़ा? अरब प्रायद्वीप दोस्तों क्या है आपका? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेगा दोस्तों, माजुली के बारे में बता दिए थे आपको, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये विश्व का भी सबसे बड़ा है दोस्तों। और सबसे छोटा बोलेगा दोस्तों कौन है? तो उमानंद, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, असम में ही दोस्तों बना हुआ है। सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन डेल्टा दोस्तों, जो इसके बारे में बता दिए थे, भारत का पूरे विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों बना हुआ है। सबसे ऊंचा बांध बोलेगा आपसे तो कौन है? तो रोंगोस्की दोस्तों, जो कहाँ है? तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान, जब पाकिस्तान का जैसे ऊपर जाएगा तो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान दोस्तों, जितना तान है सब दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं पर दोस्तों सबसे क्या है? सबसे ऊंचा बांध बनाया हुआ है रोंगोस्की बांध दोस्तों। हमारे भारत का कौन है? टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा आपका कौन है? तो हीराकुंड बांध, जो महानदी पर है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बोलेगा दोस्तों कौन है? तो आपका माउंट एवरेस्ट 8848, जो नेपाल में दोस्तों है। ये आपका कौन हिमालय? बृहद हिमालय में दोस्तों पड़ता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबी पर्वतमाला, पर्वतमाला में दोस्तों बहुत सारे पर्वत मिलते हैं। जैसे हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत नहीं है, क्या है? हिमालय एक पर्वतमाला दोस्तों, बहुत सारे आपको पर्वत देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी तरह से क्या है? एक सबसे लंबी पर्वतमाला बोले तो एंडीज, जो दोस्तों सबसे दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी क्या है दोस्तों? पर्वतमाला क्या है? वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत, आपका रॉकी पर्वत हो गया दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों? वलित पर्वत है आपका। हिमालय सब क्या दोस्तों? वलित पर्वत है। आगे आएंगे सबसे ऊंची पर्वतमाला दोस्तों हिमालय, सबसे ऊंचा। लंबा ऊंचा में अंतर होता है, सबसे लंबा बोलेगा तो एंडीज, सबसे ऊंचा पर्वतमाला बोले तो हिमालय, जो हमारे एशिया में दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। चौड़ा जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? तो खोन जलप्रपात दोस्तों, जो कौन है? लाओस, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का नाम सुने होंगे दोस्तों, तो ये एशिया में पड़ता है लाओस आपका दोस्तों। तो ये खोन जलप्रपात आपका सबसे लंबा चौड़ा जलप्रपात है, जो लाओस में पड़ता है। आगे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजिल जलप्रपात दोस्तों, जो कौन है आपका? वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। सबसे बड़ा, आइए आगे बात करते हैं। आगे है कि सबसे लंबा हम लोग देख चुके हैं, हाँ, सबसे लंबा जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य का मतलब दोस्तों जो दो बड़े जल भागों को जोड़ने का काम करता है। तो सबसे लंबा कौन है? तो तातास्क्रिकी, क्या है? तातास्क्री, जो दोस्तों सबसे लंबा जल डमरू मध्य है। जल डमरू मध्य मतलब होता है जो दो बड़े जल भागों को जोड़ने का काम करता है। तो तातास्क्रिकी दोस्तों क्या है आपका? ये सबसे लंबा जल डमरू मध्य। सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य बोलेगा दोस्तों तो कौन? डेविस, डेविस जलसंधि के नाम सुने होंगे, जलसंधि को ही हम जल डमरू मध्य बोलते हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों कौन है? सहारा रेगिस्तान, जो उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। जो क्या है? उष्ण कटिबंधीय दोस्तों, अभी मतलब उष्ण रेगिस्तान मतलब गर्म रेगिस्तान है, जो सबसे दोस्तों बड़ा रेगिस्तान है आपका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोलेगा तो गोबी रेगिस्तान दोस्तों मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? मंगोलिया में पड़ता है। सबसे बड़ा लंबा नहर बोलेगा तो सुएज नहर का नाम सुने होंगे दोस्तों, सुएज नहर, जिसका निर्माण 1869 में दोस्तों हुआ था, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता था। सबसे व्यस्त नहर के बारे में बात करेगा तो दोस्तों कील नहर सबसे बड़ा क्या है आपका दोस्तों? ये व्यस्त नहर है। वहीं बात करते हैं सबसे बड़ी रेल सुरंग बोलेगा दोस्तों तो कौन है? गोटहार्ड, गोटहार्ड जो स्विट्जरलैंड में दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी रेल सुरंग है। और सबसे बड़ी सड़क सुरंग के बारे में बात करेगा तो लैडर, लैडर दोस्तों कहाँ? नॉर्वे में दोस्तों आपका है, ये सबसे बड़ी सड़क सुरंग। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बोलेगा पूरे विश्व का दोस्तों तो किंग फहद, जो आपका सऊदी अरब में है दोस्तों। सबसे ऊंचा पठार बोले तो पामीर का पठार, जिसको तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं, जो तिब्बत में है। और सबसे ऊंची इमारत दोस्तों बोलेगा पूरे विश्व में तो बुर्ज खलीफा का नाम सुनेंगे, दुबई में दोस्तों।
और विशाल मंदिर दोस्तों कौन है आपका, तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में है। इसे दोस्तों 8वां अजूबा के नाम से दोस्तों घोषणा इसकी की गई है कि इसको 8वां अजूबा का दोस्तों क्या मिला है दोस्तों, दर्जा मिला है, जिसे नरसिंह द्वितीय दोस्तों बनाए थे, ये ध्यान दीजिएगा, अंकोर वाट का मंदिर। अब हम लोग आ जाते हैं जो विश्व में हम लोग पढ़ना है, भारत का और विश्व का दोस्तों भौगोलिक उपनाम, उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना MCQ दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो स्वर्ण मंदिर का शहर दोस्तों किसे कहते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो अमृतसर को दोस्तों कहते हैं हम लोग। पोप का शहर दोस्तों कहाँ किसको कहते हैं, रोम। रोम जो किसकी राजधानी है दोस्तों, इटली की राजधानी रोम है आपका, याद रखिएगा। तो बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी को कहते हैं, जिस तरह से बिहार का शोक आपका कौन है, कोसी नदी, उसी तरह से बंगाल का शोक कौन है दोस्तों, आपका दामोदर नदी है। हाईटेक सिटी बोलेगा दोस्तों तो कौन है आपका, भारत का हाईटेक सिटी बोलेगा तो ये हैदराबाद। भारत और विश्व दोनों मिला हुआ है। भारत का स्विट्जरलैंड कौन है दोस्तों आपका, तो कश्मीर को हम लोग कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। जम्मू कश्मीर को हम लोग भारत का दोस्तों स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग दोस्तों हम लोग जम्मू कश्मीर को ही कहते हैं। जम्मू कश्मीर बहुत ही दोस्तों खूबसूरत जगह है, जाके कहीं मौका मिले जाके देखिएगा। भारत का मैनचेस्टर दोस्तों किसे कहते हैं हम लोग, अहमदाबाद को दोस्तों कहते हैं। अहमदाबाद को क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कहते हैं। ये दोस्तों सूती वस्त्र के निर्माण के कारण दोस्तों इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर बोलेगा तो किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को। भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद, दक्षिण भारत का बोल देगा तो कोयम्बटूर। वहीं उत्तर भारत का बोल देगा मैनचेस्टर तो उसको कानपुर। कहीं भी कन्फ्यूजन मत होइएगा, सिर्फ भारत का बोलेगा तो अहमदाबाद, दक्षिण भारत उत्तर भारत तो कोयम्बटूर। कोयम्बटूर दोस्तों आपका पड़ता है दक्षिण भारत में। कानपुर दोस्तों पड़ता है आपका, कहाँ पड़ता है कानपुर, तो आपका दोस्तों कानपुर पड़ता है यूपी में। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। श्वेत नगर बोलेगा दोस्तों तो बेलग्रेड, कहाँ है दोस्तों, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में पड़ता है। ऐसा भी सर्बिया में भी दोस्तों ये देखने के लिए मिलता है, ऐसा भी सर्बिया का भाग हो गया दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। यहीं पर आपको 1961 में क्या हुआ था, गुट निरपेक्ष सम्मेलन दोस्तों हुआ था, पहला सम्मेलन इसका। चीन का शोक दोस्तों हांगहो नदी को कहते हैं, जिसको हम लोग पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, चीन का शोक। मध्यरात्रि का सूर्य मध्यरात्रि का दोस्तों मिड ऑफ सन किसको कहते हैं, मिड ऑफ सन दोस्तों, मिड नाइट ऑफ सन दोस्तों कहते हैं हम लोग, नॉर्वे को कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यूरोप का खेल का मैदान दोस्तों स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, यूरोप का खेल का मैदान। सफेद हाथियों का दोस्तों थाईलैंड हो गया आपका। उगते सूर्य का देश जापान, और डूबते सूर्य का देश किसको कहते हैं दोस्तों आपको, तो ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 1000 झीलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड को कहते हैं। नील का उपहार वरदान बता दिए थे, मिस्र नदी को नील का वरदान कहते हैं, नील नदी का। डूबते सूर्य का देश तो ब्रिटेन हो गया। धान का कटोरा दोस्तों भारत का कौन है, छत्तीसगढ़। कौन है दोस्तों, छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा वहाँ धान उत्पादन होता है, धान का कटोरा कहते हैं दोस्तों। विश्व का चीनी का कटोरा दोस्तों किसको कहते हैं, क्यूबा। क्यूबा दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश में दोस्तों पड़ता है क्यूबा। वहीं आते हैं भारत का पेरिस दोस्तों किसे कहते हैं, जयपुर को। भारत का पेरिस कौन हो गया आपका, जयपुर हो गया। गुलाबी शहर भी दोस्तों हम लोग जयपुर को कहते हैं, पिंक सिटी का नाम सुने होंगे। गुलाबों का शहर दोस्तों चंडीगढ़ को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग दोस्तों जमशेदपुर को दोस्तों, लॉ इस्पात उद्योग के कारण दोस्तों। यूरोप का मरीज दोस्तों किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। जैसे भारत का मरीज हम लोग कहते हैं, एशिया का मरीज किसको कहते हैं, चीन को। उसी तरह से यूरोप का मरीज कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। सांपों का देश दोस्तों किसको कहते हैं, ब्राजील को। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। पूर्व का बेनिस दोस्तों कोचीन को कहा जाता है। भारत का अगर पूर्व का बेनिस बोल देगा तो किसको कहेंगे, कोचीन को दोस्तों पूर्व का बेनिस कहा जाता है। आगे हम लोग का क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर दोस्तों बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलेगा तो कौन होगा दोस्तों, बेंगलुरु हो जाएगा आपका। पिरामिड का देश दोस्तों कौन हो जाएगा, तो आपका मिस्र। पिरामिड का देश कौन हो जाएगा दोस्तों, मिस्र हो जाएगा। अंडों की टोकरी दोस्तों किसको कहते हैं, आंध्र प्रदेश को। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। खोया प्रदेश मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ सोयाबीन आपको देखने के लिए मिलता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप दोस्तों किसको कहते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप दोस्तों बेल्जियम को कहते हैं। किसको कहते हैं, बेल्जियम को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार बोलेगा तो मुंबई। मुंबई क्या दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार है, ये याद रखिएगा। भारत का मसालों का बगीचा दोस्तों कहाँ, केरल है दोस्तों। कौन है, केरल को कहा था भारत का मसालों का बगीचा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट दोस्तों सैन फ्रांसिस्को, जो दोस्तों आपका यूएसए में पड़ता है, सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी बोलेगा जमशेदपुर। पिट्सबर्ग दोस्तों इसलिए कहा जाता है इस्पात नगरी जमशेदपुर। इसके जमशेदपुर जो बना है आपका 1907 में दोस्तों कारखाना हुआ स्थापित हुआ था, जमशेदजी टाटा स्थापित किए थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये निजी क्षेत्र का कारखाना था दोस्तों आपका। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस दोस्तों किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार दोस्तों जिब्राल्टर को कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, याद रखिएगा। स्वर्णिम पैगोडा का देश तो किसको कहते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश तो म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन दोस्तों पुणे कहते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं, पुणे को दोस्तों कहा जाता है। भारत का क्वीन ऑफ डेक्कन कौन है, पुणे है। फलों की डालियाँ दोस्तों किसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को दोस्तों फलों की डालियाँ दोस्तों कहा जाता है, इसको ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। भारत का बगीचा दोस्तों कौन है आपका, बेंगलुरु। कौन है आपका, बेंगलुरु दोस्तों भारत का बगीचा कहा जाता है, याद रखिएगा। वो दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी होने के कारण से इसको भारत का बगीचा कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा।
ब्लू माउंटेन दोस्तों कहाँ है? तो ये ब्लू माउंटेन दोस्तों आपका मिजोरम में है। कहाँ पर है आपका? ये मिजोरम में है दोस्तों, याद रखिएगा। ये फोंग पी चोटी है दोस्तों, ब्लू माउंटेन्स। ये दोस्तों कहाँ है? ये तो आपका फोंग टे दोस्तों क्या है आपका, वहाँ चोटी है। आगे है पवित्र भूमि बोलेगा जेरूसलम। जेरूसलम दोस्तों जिसको लेकर के आपका धर्म युद्ध पढ़ते होंगे प्राचीन विश्व इतिहास में दोस्तों, वहाँ पर धर्म युद्ध हुआ था रोम के बीच आपका ईसाई के बीच में, इस्लाम को लेकर, इस्लाम धर्म को लेकर के, तो इस्लाम धर्म के बीच दोस्तों। तो ये दोस्तों पवित्र भूमि किसको कहते हैं? जेरूसलम को कहते हैं, जो अभी दोस्तों इजराइल की दोस्तों राजधानी है जेरूसलम। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे है मोतियों का द्वीप दोस्तों किसको कहते हैं? बहरीन को। मोतियों का द्वीप से कहते हैं, तो बहरीन को दोस्तों कहा जाता है। मरकत जिसको एमराल्ड दोस्तों द्वीप कहते हैं, आयरलैंड को। आयरलैंड दोस्तों जो आप कहाँ है? तो इंग्लैंड के देखते होंगे। इंग्लैंड का दोस्तों जो आपका दक्षिण पश्चिम वाला भाग है दोस्तों, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा आयरलैंड दोस्तों आपका। आंसुओं का प्रवेश द्वार बोलेगा दोस्तों किसको बोलते हैं? बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब को दोस्तों, ये अफ्रीका महादेश जो देख रहे हैं, हमारा अरब सागर का दोस्तों इलाका, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा बाब अल मंडेब। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो पूर्व का मैनचेस्टर दोस्तों हम लोग ओसाका को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो किसको कहेंगे? अहमदाबाद को। उत्तर भारत बोलेगा तो कानपुर को। दक्षिण भारत बोलेगा तो किसको कहेंगे? कोयम्बटूर को। लेकिन पूर्व का मैनचेस्टर बोल देगा विश्व में तो ओसाका दोस्तों हो जाएगा। आगे आते हैं प्यासी भूमि का देश दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश, क्योंकि अधिकांश जो भूमि है दोस्तों इसका दोस्तों मरुस्थल है। एशिया का मरीज बता दिए थे, चीन को कहते हैं, जिस तरह से यूरोप का मरीज से कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। अंध महादेश बोलेगा दोस्तों किसको कहते हैं? तो अंध महादेश हम लोग अफ्रीका को कहते हैं। जिस तरह से अंध महासागर किसको बोलते हैं? अटलांटिक महासागर को बोलते हैं अंध महासागर। तो एड्रियाटिक की रानी दोस्तों वेनिस, जो इटली में पड़ता है। 1000 हाथियों का भूमि दोस्तों हम लोग लाओस को बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से लगभग 43 हम लोग उपनाम देखें, भौगोलिक उपनाम किसका? तो दोस्तों भारत और विश्व का। तो उम्मीद करते हैं जितनी बताएं आपको याद हो गया। बस 5 मिनट और दोस्तों आपको MCQ करवा देते हैं, ताकि आप दोस्तों क्या किए क्या नहीं किए थोड़ा सा पता चल जाए आपको। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह बोल देगा विश्व का तो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है सर सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या में बोलेगा तो सिक्किम हो जाएगा सर। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो सर जम्मू कश्मीर को किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है दोस्त। कहाँ है गोदावरी? कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी दोस्तों निकलता है, ये ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र से। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील दोस्तों कौन है? तो बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में सर। आगे है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील बता दिए गोविंद वल्लभ पंत सागर दोस्तों, जो रिहंद नदी पर बना हुआ है दोस्तों, और ये यूपी में है, ये याद रखिएगा। यूपी के मुख्यमंत्री थे पहले गोविंद वल्लभ पंत। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है, इसलिए इसको नील नदी का वरदान, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, जो मिस्र में पड़ता है अफ्रीका महादेश में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। बड़ा महासागर, गहरा महासागर बोल दे तो प्रशांत महासागर। मेरियाना ट्रेंच भी दोस्तों इसी में पड़ता है, सबसे बड़ी खाई बोले या कुछ बोले दोस्तों। 1000 हाथियों की भूमि दोस्तों किसको कहते हैं? तो 1000 हाथियों की भूमि बता दिए थे, अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा वही था, लाओस को कहते हैं दोस्तों। लाओस हिंदू चीन में राष्ट्रवाद पढ़े होंगे इतिहास में, तो वहाँ लाओस के बारे में पढ़े होंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेगा तो माजुली, सबसे छोटा बोलेगा तो उमानंद। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों बना हुआ है। पिरामिड का देश दोस्तों किसे कहते हैं? पिरामिड का देश दोस्तों हम लोग मिस्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिस्र को दोस्तों पिरामिड का देश हम लोग कहते हैं। आगे है सोया प्रदेश, बता दिए थे मध्य प्रदेश बोलते हैं सोया प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका महादेश में। अगर इसका मतलब कि लोकेशन पूछ देगा तो ये पड़ता है आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका दोस्तों, वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर बोलेगा तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन है आपका? आर्कटिक महासागर दोस्तों सबसे छोटा महासागर है, ये ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्षेत्रफल में अगर बोल देगा इसके अनुसार सबसे बड़ा तो दोस्तों लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख क्या सबसे बड़ा दोस्तों? क्षेत्रफल के दोस्तों अनुसार सबसे बड़ा अभी केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा यूपी में, आगरा में दोस्तों, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनाया था। ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। कहाँ गया? कहाँ है? हाँ यहाँ है, ये ध्यान दीजिएगा। आगरा में ऐसे फतेहपुर टिक कीजिएगा, फतेहपुर ऑप्शन दिया है तो ऐसे आगरा में ही पड़ता था, लेकिन फतेहपुर सिकरी उसकी राजधानी थी, तो फतेहपुर सिकरी में दोस्तों उन्होंने बनाया था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो आपका सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। आगे हमारा प्रश्न क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सिंपल पूछ दिया, पूर्णता नहीं बोला, तो किसको टिक करेंगे? K2 गॉडविन ऑफ्टिन को दोस्तों टिक कर देंगे हम लोग। आगे भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे चीन का शोक किसको कहते हैं? हांगहो नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? हांगहो नदी को दोस्तों हम लोग
चीन का अशोक कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर देखिए सिंपल पूछ दिया तो इसको टिक करेंगे अहमदाबाद को। दक्षिण भारत बोलेगा तब जाएंगे कोयम्बटूर के पास, ऐसे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप बता दिए थे कौन है आपका, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप के बारे में बात कर रहा तो अरब प्रायद्वीप। ये द्वीप है आपका, ग्रीनलैंड इंडोनेशिया द्वीप है, ये इंडोनेशिया द्वीप समूह हो गया। और ग्रीनलैंड क्या है? द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप द्वीप बता दिए, चारों तरफ पानी से घिरा हो द्वीप कहलाएगा, तो तीन तरफ पानी से घिरा हो आपका प्रायद्वीप कहलाएगा। दोस्तों कंफ्यूज कभी मत होइएगा, कंफ्यूज अगर हो जाएगा तो भारत का दक्षिण वाला भाग याद रखिएगा, दिमाग में आसानी से हो जाएगा आपसे। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों कौन सा है? एशिया का बोला तो कौन है आपका? गोबी रेगिस्तान, जो मंगोलिया में दोस्तों पड़ता है आपका। टकला मकान चीन में है, अटाकामा चिली में दोस्तों आपका। सबसे क्या है दोस्तों, जो बोलते हैं शुष्क रेगिस्तान दोस्तों आपका अटाकामा है। और थार रेगिस्तान हमारा पश्चिम उत्तर भारत में देखें, ये पाकिस्तान में दोस्तों फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का नहीं, ये विश्व का भी है सर, सुंदरबन डेल्टा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन है आपका? तो सुपीरियल झील दोस्तों, मीठे पानी की झील हो गया। और ये कैप्सियन सागर, या कहाँ कैप्सियन सागर टिक कीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की झील बोलेगा तो कौन होगा आपका? सुपीरियल झील दोस्तों हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रवेश द्वार दोस्तों किसको कहते हैं? मुंबई को। जिस तरह से विश्व का कहते हैं जिब्राल्टर को, उसी तरह से मुंबई को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, लंबी पर्वतमाला बोला है, ऊंची लंबी याद रखिएगा, ऊंची बोलेगा तो आपका हिमालय, लेकिन लंबी बोल दिया तो एंडीज। एंडीज कहाँ है भैया? तो एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका महादेश देख रहे हैं, तो उसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग जैसे आपका ये मान लीजिए कि क्या हो गया आपका, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, तो ये पश्चिमी भाग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। यहीं पर क्या आपका एंडीज पर्वतमाला है। रॉकी कहाँ है आपका? तो रॉकी आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका महादेश में, और आल्प्स पर्वत दोस्तों यूरोप में पड़ता है। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो ऊंचा पर्वत शिखर आपका हो जाएगा यहाँ पर शिखर के बारे में बात करता है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। पर्वतमाला बोलता तो हिमालय हो जाता। आगे हम लोग आते हैं, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में बहती है दोस्तों, ये सतलज ब्यास नदी पर बनी हुई है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में, ये ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना। कौन है आपका? यमुना। विश्व में बोलेगा तो मेडिरा, ये ध्यान देने वाली बात है। इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या किए, कवर कर लिए अपना आज का। अच्छा इधर भी है, रुकिए 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 रुकिए, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, बस 2-3 मिनट और। अभी 31 हुआ है ना, 31, 1 मिनट भाई। हाँ इधर बचा हुआ है, रुकिए इधर भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ यहाँ आते हैं, एक मिनट। हाँ यही हमारा प्रश्न है। आगे पूछा कि भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस कौन होगा दोस्तों? तो भारत का पेरिस बताते हैं जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जयपुर को हम लोग पेरिस कहते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार दोस्तों बाब अल मंडेब को कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन है आपका? जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन हो जाएगा? थार रेगिस्तान, पश्चिम उत्तर भारत में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, राजस्थान वाला इलाका में, गुजरात वाले इलाके में दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज के बारे में, जो बीजापुर में दोस्तों है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश पूछा है, तो देश कौन है यहाँ पे? वेटिकन सिटी दोस्तों हो जाएगा। मध्यरात्रि का सूर्य दोस्तों, मिडनाइट सन दोस्तों किसे कहते हैं? तो आपको नॉर्वे को बता दिए थे, नॉर्वे की राजधानी कहाँ? ओस्लो दोस्तों है, ये ध्यान देने वाली बात है। हजार झीलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? फिनलैंड को दोस्तों हजार भूमि की देश कहा जाता है। उगते सूर्य का देश तो जापान सर, डूबते सूर्य का देश तो ब्रिटेन सर। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है हमारे भारत का? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा गोवा के बारे में बता दिए थे। आगे है भारत सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो सबसे ऊंचा बांध आपका कौन है? टिहरी बांध। कौन है दोस्तों? टिहरी बांध, ये ध्यान देने वाली बात है। हीरा जो किस नदी पर है? भागीरथी और वेला नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध दोस्तों आपका फतेह नदी पर है। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है उड़ीसा में। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों आपका किस नदी पर है? ये ध्यान देने वाली बात है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? द्वीप देखिए, सबसे बड़ा क्या बोल दिया? द्वीप समूह बोल दिया, तब जाएंगे हम लोग इंडोनेशिया के पास, ये ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मेघालय के मानसीरा में तो सबसे ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलती है। सबसे कम बोलेगा तो आपका लद्दाख का जो राजधानी है लेह दोस्तों, वहाँ पर होता है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आपका यूपी, उत्तर प्रदेश दोस्तों क्या सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। आगे भारत
की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी दोस्तों क्या भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको भी ध्यान देने वाली बातें हैं आपके लिए। तो इस तरह से क्या किए हम लोग कवर कर लिए अपना ये अपना MCQ भी, और जो हमारा टॉपिक था दोस्तों उसको भी कवर कर लिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और छोटा छोटा थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इस तरह से हम आपको स्पीडी पढ़ाएंगे, और जो हमारा हिस्ट्री का दोस्तों टॉपिक चल रहा था उसको भी दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे, उसको भी देख रहे हैं, उसका कंटेंट दोस्तों तैयार कर रहे हैं। तो उसको भी हम अभी जनजातीय विद्रोह हम लोग चला रहे थे, तो जनजातीय विद्रोह को तो शुरू करेंगे, जो बाकी बचा हुआ जनजातीय विद्रोह है उसको खत्म करके दोस्तों हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो वीडियो जैसा दोस्तों अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।